ऑफ दिल्ली के अपने इस नए एपिसोड में हम आपको ले आए हैं दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में। और ये विधानसभा है ग्रेटर कैलाश, जहां पर 2008 परिसीमन के बाद से ये विधानसभा अस्तित्व में आई। और फिर जो कहा जाए तो एक तरीके से आते ही बीजेपी ने इसमें अपनी धौंस जमाई, अपना गढ़ बनाया और विजय कुमार मल्होत्रा ने जीत हासिल की। 2013 से लेकर अब तक 3 चुनाव हुए, तो उन तीनों चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपनी जीत की जो हैट्रिक है वो जारी रखी। हम ग्रेटर कैलाश आ चुके हैं और शुरुआत कर रहे हैं जो 3 वार्ड हैं उनमें से सबसे पहले सीआर पार्क यानी चित्तरंजन पार्क से। तो आइए चलते हैं बैटल ऑफ दिल्ली में चित्तरंजन पार्क की जमीनी हकीकत जानने। ग्रेटर कैलाश की चर्चा करने के लिए जब हम सीआर पार्क में उतरे हैं तो चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ लोग यहाँ चाय की दुकान पर हैं, उनसे बात करते हैं। ठंड बहुत है, चाय की चुस्की हो रही है, चुनावी माहौल भी है। हाँ जी, क्या तैयारियां हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है? अब की मोदी को जिताने के लिए। अच्छा, हाँ। क्या माहौल है? अगर पता नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हम नहीं वहाँ पे। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ तो लोग आपके पास आते होंगे ना चाय पीने, कुछ खाने। यहाँ आम आदमी पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेगा। क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का? माहौल तो इस टाइम भाई आम आदमी पार्टी का चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसी का चल रहा है मामला। अच्छा जी, क्यों, वजह क्या है? वजह क्या है, देखिए जो काम बढ़िया करेगा उसका आदमी सपोर्ट करेगा। जाहिर सी बात है भाई, काम के ऊपर आदमी करता है ना, जो काम कोई भी पार्टी और काम बढ़िया करेगा आदमी उसी सपोर्ट करता है, ये वजह है सर। तो जनता जनार्दन की बात सुनने के लिए हम पहुंचे हैं सीआर पार्क, तो वहाँ पर लोगों से और बात करते हैं क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैम, एक थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए बस ये जानने के लिए कि अब जब चुनाव आ रहे हैं तो क्या सोचते हैं आप लोग, किसका मत यहाँ पे पलड़ा भारी लग रहा है आपको? यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा भी भारी है, या आपका भी है, बहुत लोग हैं बीच में। आपने सोचा होगा ना सौरभ भारद्वाज को फिर एक बार पार्टी ने उतार दिया, आम आदमी पार्टी ने, ठीक ठाक उनका ने काम किया या नहीं किया? नहीं, काम तो किया है, यहाँ पे सीआर पार्क में तो काम किया है उन्होंने। अच्छा, ठीक है, जल बोर्ड का ये सारा पाइप वगैरह लगाना, ये करना, लोग बहुत खुश है क्योंकि उनको बिजली फ्री मिल रहा है। ठीक है, पानी का बिल नहीं चुकाना पड़ता, वरना यहाँ पे इतना पानी का बिल चुकाना पड़ता है। क्या माहौल है, किस तरीके से चल रहा है, काम हुए, मुद्दे क्या हैं यहाँ के ग्रेटर कैलाश के? क्या लग रहा है आपको ग्रेटर कैलाश विधानसभा में? आप पार्टी जीतेगी भाई, सौरभ भारद्वाज जीतेगा। काम किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल किया। एमएलए को रिपीट किया है, जिनको 3 बार सीट दी थी सौरभ भारद्वाज। हाँ। उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्या है उनसे? वो तो अच्छा है, अच्छा है, काम अच्छा करता है, बंदा भी अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, मुलाकात हो जाती है? मुलाकात तो हो जाती है, बोलने से मुलाकात भी हो जाती है। हाँ ठीक है। और नमस्कार अंकल। नमस्कार, ये न्यूज़ नेशन से हैं हम। सर, ये ज़रा जानने के लिए आए हैं आपके इलाके में किस तरीके का चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है आपको? चुनावी तो देखा मोदी ले जाएगा। अच्छा, इधर मोदी ले जाएगा जो देख रहा हूँ। अच्छा। जो पब्लिक से और जनता जो बोलता है मोदी मोदी ही कर रहा है। क्या आप तो यहाँ पर सीआर पार्क में हैं, आपको तो लोग आते भी होंगे, चर्चा भी करते होंगे, क्या कह रहे हैं लोग? क्या कि सौरभ भारद्वाज को क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो उतार दिया है, चुनावी मैदान में क्या लग रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, किसका लग रहा है? हमें तो लग रहा है बीजेपी आएगी इस साल। अच्छा। हाँ, सौरभ भारद्वाज की यहाँ पे 10 साल रह चुके हैं, क्योंकि अब सीआर पार्क के लोग बदलाव चाहते हैं, ये बीजेपी आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोगों की राय है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय रख रहे हैं। क्या स्थिति लग रही है यहाँ पर, यहाँ के लिहाज से अगर हम बात करें तो? स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब है। अच्छा, हाँ। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे वही साफ़ सफाई, जो होनी चाहिए उतनी साफ़ सफाई नहीं है, सब बदलाव चाहते हैं यहाँ पर इस बार। आतिशी जी का उतना चांस नहीं लगता, हमें तो बीजेपी चाहिए इस बार, दिल्ली के अंदर बीजेपी चाहिए, काम करेगी वो। ठीक, आम आदमी पार्टी ने तो टिकट दे दिया है सौरभ भारद्वाज को, बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? देखिए, सब कोई तो झूठे वादा कर करके सबको तो तसल्ली दे रहा है, लेकिन आगे का क्या होगा ये तो राम भरोसे। तो क्या तय किया, कुछ तय नहीं किया अभी? नहीं, तय क्या है, हम तो ज़्यादातर हम तो बीजेपी को ही देते हैं। अच्छा है, ये तो इस बार भी देखेंगे बीजेपी को देना या आम आदमी को देना। इस विधानसभा में इलाके में क्या क्या चल रहा है, क्या माहौल है, जानने के लिए जब पहुँचे हैं तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर। गिरधर जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, चुनावी माहौल इस बार?
चुनावी माहौल इस बार तो देखो आम आदमी पार्टी आएगा। आम आदमी पार्टी आएगा बस लग रहा है आपको? वजह वजह कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी आएगा। सौरभ भारद्वाज यहाँ से खड़े हैं तो क्या कुछ आते जाते भी हैं, कोई काम भी कराते नहीं आते हैं, काम भी कराते हैं, ऐसे नहीं। अच्छा कराते हैं काम। सौरभ भारद्वाज जी आएगा। आएगा ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा नहीं, ऐसा ही है। ऐसा है? हाँ। अच्छा क्या माहौल है, क्या लग रहा है, कितना क्या होगा? हम तो भाई आम आदमी क्या करेगा, बीजेपी तो सही है। यही सीआर पार्क में ही है? हाँ, हमारे फूल की दुकान है। अच्छा क्या माहौल है आपके पास? तो लोग भी आते होंगे, बताते भी होंगे, क्या क्या चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है इस बार? चर्चा तो सर अभी बोला, जब देखो जो काम सही करेगा उसके लिए हम वोट डालेंगे। सौरभ भारद्वाज विधायक रहे, किस तरीके का काम रहा उनका? नहीं, सौरभ होते तो ठीक है। हाँ, वो तो आदमी सही है, वो तो ठीक ठाक काम कर रही है। बाकी आगे तो देखो क्या होगा। ग्रेटर कैलाश विधानसभा की जो शहरी तस्वीर थी वो हमने आपको दिखाई। अब गांव का जो इलाका है, ये चिराग दिल्ली गांव है। चिराग दिल्ली गांव सौरभ भारद्वाज जो हैं यहाँ से रहने वाले वसनीक जिसे कहा जाता है, जिसे जो यहीं से रहते हैं, ये उनका इलाका है। अपने गांव में सौरभ भारद्वाज ने क्या स्थिति कर रखी है, क्या वाकई यहाँ भी कोई विकास हुआ, या यहाँ के लोग सौरभ भारद्वाज और इस विधानसभा सीट को लेकर क्या कहते हैं, बीजेपी को लेकर क्या कहते हैं, कांग्रेस को लेकर क्या कहते हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए हम चिराग दिल्ली गांव में पहुंचे हैं। और इसी गांव में जो है लोगों से जानेंगे कि आखिर वाकई क्या बीते 3 बार में, क्योंकि 2008 में तो बीजेपी की जो है यहाँ से विधायक थे, लेकिन उसके बाद से सौरभ भारद्वाज विधायक हैं, तो कोई विकास भी हुआ है या फिर सब यूं ही चल रहा है। चिराग दिल्ली गांव में अगर आओ तो फिर आपको कोई अगर बुजुर्ग मिल जाए और रोक ले तो फिर ज़रूरी है उनकी बात भी सुनना। 74 साल के सर हमारे साथ हैं। क्या नाम है अंकल आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, यहीं इस गांव में ही आप पैदा हुए? हाँ जी, हाँ इसी जगह। इसी जगह? हाँ। ये बताइए कि चुनावी माहौल है, पता करने आए हैं हम किस तरीके का माहौल है चिराग दिल्ली गांव में। सौरभ भारद्वाज यहीं से आते हैं, क्या वाकई कोई काम भी किया उन्होंने या फिर? ऐसा है, सौरभ भारद्वाज जी ने काम बहुत किया है और अच्छा कर रहे हैं। हमें तो जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जी सौरभ भारद्वाज को देंगे। अच्छा हाँ, पहले सोच लिया? पक्का। कोई काम वाम भी करते हैं या फिर ऐसे ही? एक बात बताइए, मेरे घर का है, इधर से ही जाता है, कहीं बाहर नहीं रहता। किसी को कोई काम होता है वहीं भाई साहब रुकना, वहीं रोक के जो काम है उनको बता देना। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, गांव छोड़ के नहीं गया। ये तो आज यहाँ बने, कल वहाँ जाके रह गए, हमें तो कोई मिला नहीं पहले। चाय के जिसके आप ले रहे हैं, क्या नाम है आपका? मुफीद। तो ये क्या माहौल है, चुनाव आ गया है अब तो चिराग दिल्ली में तो सौरभ का ही माहौल है भाई। सौरभ का माहौल? हाँ। अच्छा, चाय बढ़िया बनी है? चाय तो बढ़िया है भाई, चाय तो बढ़िया है। किसी का स्वाद ये चाय का इस बार क्या लग रहा है, स्वाद किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा? स्वाद तो झाड़ू का ही बनेगा। अच्छा लग रहा है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। चिराग दिल्ली गांव की छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम प्रजापति चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो गांव के अलग अलग लोग हैं उन्होंने यहाँ पर आग जला रखी है। ठंड का मौसम है, आग ताप रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं उनसे पूछ लेते हैं। कोई तो होगा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सौरभ भारद्वाज खड़े हो गए हैं, तीसरी बार वो दे। भाई जब वो काम करते हैं तो उन्हीं वही है जो कुछ भी है। जो ये भी अपना दावा कर रही है कि कोई काम नहीं। नहीं, ये गलत बात कह रहे हो ना आप। क्या माहौल है, चुनाव कैसा चल रहा है यहाँ पर? आप लोगों की चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है क्या? हाँ जी, सब चर्चा चालू है यहाँ पे तो। अच्छा, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का ही है जी। वजह? सौरभ भारद्वाज यहाँ बहुत काम कर रहा है जी। काम गिना सकते हैं आप? कब पानी, सबसे पहले पानी का हमारी इतनी सुविधा करी है कि जो हम रात भर जागते थे ना, हमारी बहनें, हमारी औरतें, हमारी बेटियाँ, वो आज चैन से सोती है रात को। आपने तो कई सरकारें देखी, परिसीमन से पहले भी जब ये सीट ग्रेटर कैलाश सीट नहीं थी तब भी आपने देखा था, तो अब क्या लग रहा है, किसका माहौल बनता हुआ आपको दिख रहा है? देखिएगा, ऐसा है कि मतलब ये कि मैंने तो बीजेपी भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है। मैं तो सन 62 से मतलब ये कि देख रहा हूँ सब। कांग्रेस ने भी कोई खास काम तो किया नहीं, समझे। बहुत परेशान रहते थे लोग, जो गांव के लोग परेशान रहते थे। सौरभ ने इतना बढ़िया काम किया, मैं आपको बता दूं। सौरभ ने, जब से सौरभ आया है, एक तो पानी की सुविधा हमें बहुत बढ़िया मिली है। मोहल्ला क्लिनिक खोला,
यही गांव के अंदर? हाँ, गांव के अंदर यहीं बाहरी कोने पे है। मोहल्ला क्लिनिक जब से खोला है, पब्लिक इतनी मतलब है कि जो परेशान रहती थी ना, 2-2 घंटे जो लाइन में लगते थे हॉस्पिटल में जा करके, वो आज मतलब मोहल्ला क्लिनिक से फ्री दवाई मिल रही है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पानी वानी की हर चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा करी है सौरभ ने। हम बहुत परेशान थे पानी के चक्कर में, यहाँ पे कई सालों से परेशान थे। कैनन से भर भर के साइकिलों में पानी लेकर आते थे हम, और यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा करी है, उसने सारे काम अच्छे करे हैं। चाय की चुस्कियाँ तो आप सबको लगवा रहे हैं, चुनाव में किसको लग रहा है आपको माहौल? सौरभ भारद्वाज जी। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। या तो एक जैसा ही बोल रहे हैं सब लोग? सौरभ भारद्वाज यहाँ पे काम अच्छे किए। गांव का होना वजह है या काम अच्छे किए उन्होंने, काम पूरे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में पूरे काम अच्छे किए। लोगों की राय हम जानते हुए। अच्छा, ये आप जी, आप इसी गाँव के? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, सौरभ भारद्वाज से कुछ तो समस्या होगी, सब तारीफ किए जा रहे हैं, आप समस्या भी तो बता दीजिए कुछ इस गांव में जो रह गई हो। समस्या ये है बेचारा चप्पलों में चल देता है, जहाँ मर्जी चलो। अच्छा। पजामा पहन रखा, पजामे में चल दे, और कोई साथ भी ना हो तो अकेला आ जाए चाय पीने। अच्छा। मतलब ये समस्या, आप तो ये बता रहे हैं कि अवेलेबिलिटी बताने लग गए उनकी, हैं अवेलेबल रहते हैं वो। खैर ज़्यादा नहीं तो हमने भी खैर बतेरे एमएलए देखे हैं, पर बाकी इस जैसा एमएलए नहीं देखा। सौरभ भारद्वाज बाहर बेशक सीआर पार्क में या अलग जगह अलग रिपोर्ट हो, लेकिन अपने गांव के लोगों का दिल जीतने में तो कम से कम सौरभ भारद्वाज कामयाब नजर आ रहे हैं। और जगह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और पूछवाएंगे कि आखिर ग्रेटर कैलाश विधानसभा जो 2008 में अस्तित्व में आई, उसमें सौरभ भारद्वाज का रिपोर्ट कार्ड क्या है, और भाजपा जो बड़े दावे कर रही है इस बार सरकार बनाने के, उसके लिए ज़मीनी हकीकत क्या है। सौरभ भारद्वाज भी एक जगह उद्घाटन करते हुए मिल गए हमें, तो फिर उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि बीते 3 बार से आप यहाँ की बागडोर संभाल रहे हैं, इस बार चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं? एजेंडा तो मोटे तौर पे काम ही है, और कोई एजेंडा नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को भी इधर उधर की बातें सुनने में, कम से कम दिल्ली के चुनाव में को खास दिलचस्पी नहीं होती। लोग सुनते सबकी हैं, मगर मोटे तौर पे उसी को दोबारा से अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं जहां उनको लगता है कि काम हुआ है और काम हो सकता है। तो काम दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि एजेंडा रहता है। और आप आरोप तो यही है ना आप लोगों पर कि आप लोगों ने काम ही नहीं किया, बीते 5 साल में तो बिल्कुल काम नहीं किया, जिसकी बीजेपी यही आरोप लगा के चुनाव लड़ रही है आप लोगों पर, और यमुना का एग्जाम्पल दे रही है और प्रदूषण का एग्जाम्पल दे रही है। देखिए, वो पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी इसी बात पे चुनाव लड़ रही है, और अपना कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाती है। वो ये नहीं बता पाती है, मैं बहुत दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ की बात करूँगा कि हमने यहाँ पे 5 फुट ओवर ब्रिज बनवाए। वो ये नहीं बता पाते हैं कि तुमने तो 5 ही बनवाए, तुमसे पहले हमने 15 बनवाए थे, या तुम्हारे बाद हम 5 की जगह 10 बनवा देंगे। कोई वाली बात नहीं करते, और हम जो है चुनाव में सिर्फ काम के विषय में बात करेंगे। आपकी सीट 2008 में जो है वो अस्तित्व में आई थी, उस वक्त बीजेपी जीती, फिर उसके बाद से आप जीत रहे हैं। अब 25 के चुनाव में आप क्या एजेंडा लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ चिराग दिल्ली नहीं, इधर से अगर आप दूसरे सीआर पार्क की बात करें, बाकी गाँव की बात करें, शाहपुर जट की बात करें, पूरी बहुत बड़ा इलाका आपका अलकनंदा आपके पास है। देखिए, जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, वो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी वार्ड के काउंसलर रहे होंगे या काउंसलर होंगे, इसी तरीके के प्रत्याशी हैं। तो हमारा तो बहुत सिंपल रहेगा कि देखो, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, गाली गलौच से भी कोई फ़ायदा नहीं। आपने क्या काम किए आप वो जनता के सामने रखिए, और हमने क्या काम किए वो जनता के सामने हम रखेंगे। ग्रेटर कैलाश विधानसभा का एक और हिस्सा शाहपुर जट। शाहपुर जट का इतिहास है, ये पुराने गांवों में से एक है। शाहपुर जट में लोगों का क्या कहना है, क्या रुख है, ये जानने के लिए लोगों से ही सीधे हम बात करने चल पड़ते हैं। शाहपुर जट में जब हमने एंटर किया तो फिर ऑटो स्टैंड, सबसे पहले ऑटो स्टैंड ने हमारा स्वागत किया, तो ऑटो वाले भाइयों से बात करनी तो बनती है। भैया क्या नाम है आपका? जी सुरेश कुमार।
सूर्य जी, चुनाव आ गए हैं, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, किस तरीके का रुझान आपको लग रहा है, किसका पलड़ा इस बार भारी लग रहा है? जी हमें तो मोदी साहब पर लग रहा है। अच्छा, बीजेपी। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र, किस तरीके की तस्वीर दिख रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की? दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? आपके लिए बुलाया ना, 10 साल इनको देख लिए ना पब्लिक, कोई काम किए नहीं। अब तो बीजेपी अफसर कांग्रेस की भी इससे पहले देख चुका है आदमी। सरकार तो इसकी केजरीवाल की ही बनेगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं ऑटो वाले भाइयों के लिए जो केजरीवाल ने कर दिया, वो किसी कभी हो ही नहीं था। हाँ जी, पहले मीटर भी पासिंग होते थे, नजमगढ़ पास होते थे, पूरा दिन लग जाता था मीटर पास करने के लिए। अब दुकान में देख के मीटर पास हो जाता है, अगले दिन जाओ मीटर ले जाओ, कहीं भाग दौड़ नहीं पड़ती है। और आगे चल के बात कर लेते हैं लोगों से, समझ लेते हैं कि और तस्वीर क्या है। भैया, आप इस ग्रेटर कैलाश विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सामने घर रहता है। आपका घर है यहाँ पर, तो यहाँ शाहपुर जट में किस तरीके का माहौल है चुनाव के लिहाज से? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सेंटर में, नो डाउट। केजरीवाल जी यहाँ काम कर रहे हैं, पर मुझे जो लगता है कि लहर का ऐसा कुछ नहीं, ना केजरीवाल जी की लहर है ना मोदी जी की लहर है। ठीक है, क्या माहौल इस बार चुनाव में लग रहा है? भाई यहाँ का जो माहौल है पूरी दिल्ली का तो बता ना सके, हमारा जो यहाँ का माहौल है तो सौरभ भारद्वाज है। अच्छा, क्योंकि यहाँ उसने हर आदमी के पास कोई भी जाए काम करता है, और कोई है भी ना। किसका माहौल लग रहा है, आम आदमी पार्टी या पार्टी का? बीजेपी। आम आदमी पार्टी का वैसे माहौल लग रहा है। और बीजेपी? बीजेपी का भी है, बीजेपी के समर्थन में तो आम है, वैसे आम आदमी का ज्यादा लग रहा है वो। शाहपुर जट के जो असली वसनीक हैं, लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं, उन्हीं से अब बात कर लेते हैं आगे की कि क्या माहौल चुनाव का लग रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत जी, आप तो इसी गांव के पुराने वसनीक हैं, ये बताइए क्या माहौल इस बार चुनाव में लग रहा है? भाई यहाँ का तो गांव जो है सौरभ भारद्वाज का जो है सौरभ भारद्वाज एमएलए का, उसने काम किए हैं, उसी का माहौल है यहाँ। ऐसा है जी, यहाँ से तो भारद्वाज का वो है जो, मतलब जो, पर दिल्ली के अंदर पता नहीं। आपने तो इतने चुनाव देखे, सब कुछ देखा, तो अब जब आप बताओगे तो कुछ ना कुछ गहरी बात तो जरूर होगी। भाई आजकल हम जो पब्लिक है ना, वो फेल है, वे ऊपर है, लुभाने वाले हैं भाई, सब लुभावे हैं, कोई कुछ दे के लुभावे है, आजकल सब लेने वाले ऐसे हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को तो दोबारा दे दिया जी वोट, इन्होंने टिकट दे दिया दोबारा। हाँ, तो हम तो उसको ही वोट देंगे, हमने पहले भी उसको दी थी, अब भी देंगे। बैटल ऑफ दिल्ली में हमने आपको दिल्ली की सबसे पॉश जो विधानसभा है ग्रेटर कैलाश, उसके लोगों की कहानी सुनाई, उन्हीं की जुबानी सुनाई, उन्हीं के मुद्दे बताए। बैटल ऑफ दिल्ली के इस ग्राउंड में कौन बाजी मारने में कामयाब होता है? वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।